राम राम सा खम्मा गणी, जय सिया राम, राधे राधे। बिल्कुल भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। सभी साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ आज के अपने इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा एक जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, उसको लेकर के एक अंतिम सेशन आज मान के कह सकते होगी। ये लोक देवता चैप्टर को लेकर आज अंतिम सेशन रहेगा। हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने जो है वो डूंगर जी और जवार जी के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उनके आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। डूंगर जी जवार जी कल हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, आज डूंगर जी और जवार जी के बाद की चर्चा करी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम अभी भी प्यारे साथियों कई सारे, जैसे आपके एक लोक देवता अपने बात करेंगे, मल्लीनाथ जी की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे भाई? मल्लीनाथ जी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी के अलावा तल्लीनाथ जी है। कौन भाई? तल्लीनाथ जी की बात करेंगे। तल्लीनाथ जी आपके आ जाते हैं, तल्लीनाथ जी है। बिग्गा जी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई? बिग्गा जी की बात करेंगे। बिग्गा जी जाखड़ जो आपके आ जाते हैं। इसके अलावा हरिराम जी है, इल्लू जी है, इनके ऊपर हम आज चर्चा कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल अब आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले तो आज के जो अपने सबसे पहले जो लोक देवता के रूप में अपने चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे कौन से? वो है बिग्गा जी जाखड़। सबसे पहले आज हमारी चर्चा होगी वो किसके ऊपर होगी? बिग्गा जी जाखड़ के ऊपर चर्चा होगी। हाँ देखिए, बिग्गा जी के ऊपर चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं? बिग्गा जी के ऊपर। आप सब बेहतरीन तरीके से इस बात को जानते हैं। इस बात को आप क्या करते हैं भाई? जानते हैं। बिग्गा जी, आप बिग्गा जी के बारे में ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत क्लियरली आप जानते हैं। वीर बिग्गा जी महाराज जो है वो जाखड़ जाति के कुल देवता है। और जाखड़ जाति के कुल देवता के अंदर कि माता सुल्तानी तो जायो एक वीर जाटा मह जू जा रहे हो, है ना। बिल्कुल विक्रमी संवत 1358 और ईस्वी सन में 1301 ईस्वी, रेडी गांव, डूंगरगढ़ तहसील, जिला बीकानेर। माता सुल्तानी, पिता महेंद्र जी या मोहन जी राव पिताजी हुआ करते थे। और राटेली जोहड़ा के युद्ध में मैं कहूँ मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए, ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे महान सूरवीर लोक देवता बिग्गा जी जाखड़ की हम बात करेंगे। बिग्गा जी जाखड़ जाटों की एक जात है, जाटों का एक गोत्र है। कि जाटा में के जाट हुआ बे धंजी जाट, और जाटा में के जाटनी हुई बा कर्मा बाई जाटनी। हर जाटा में के देव हुआ बे तेजा जी धोड़ा जाट, और जाटा में के झुंझार हुआ वो बिग्गा जी जाट। और जाटा में के तूफान हुआ, और जाटा में अफलातून हुआ बे सूरजमल जी जाट साहब। तो हम आज बिग्गा जी की बात कर रहे हैं। तो आप वापस से लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, वीर बिग्गा जी, है ना। वीर बिग्गा जी की प्यारे मित्रों अपने बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? वीर बिग्गा जी की हम चर्चा जो है वो आपकी करे रहे हैं। बिल्कुल बिग्गा जी के अंदर हम चर्चा करें। एक मिनट भाई, एक मिनट भेज दो, है ना। बीच में एक कॉल आ गया था सर का, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हुआ। देखिए, हम बिग्गा जी के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो बिग्गा जी की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें जो है प्यारे साथियों क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करें प्यारे साथियों इनका जन्म। इनका जन्म मैंने आपको बताया कि विक्रमी संवत तो आपकी कब है? विक्रमी संवत तो है सर 1358, लेकिन ईस्वी सन की बात करें तो 1301 ईस्वी जो है वो आपकी हो जाएगी। पूछा जाए जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थल जो है वो आपकी स्थान जो है वो आपकी रीडी, है ना। रीडी गांव पड़ता है। और रीडी गांव जो है प्यारे साथियों कहाँ पर पड़ता है?
डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भाई? डूंगरगढ़ तहसील पड़ती है। और डूंगरगढ़ तहसील आपकी कहाँ पर आ जाती है? जिला बोले तो प्यारे साथियों बीकानेर के अंदर जो है इनका आपको क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है। माता जी की बात करें तो इनके माता का नाम था सुल्तानी। बताओ क्या नाम था? माता सुल्तानी तो जायो एक वीरे, है ना, जाटा में जुंजारे हुआ। और पिताजी की बात करें तो राव महंद जी, है ना, राव महंद जी या मोहन जी, महंद जी या फिर मोहन जी जो है वो आपके नाम लिया जाता है। कई जगह महंद जी लिखा हुआ है, कई जगह मोहन जी लिखा हुआ है, एक ही बात है ना, एक ही बात है। ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपको सारी बातें जो है यहाँ से क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। रख लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है गुरुजी, आसानी से हम ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई, आपको मैंने बता दिया कि इन्हें आपकी क्या कहा जाता है? जाखड़ जाति के कुलदेवता कहा जाता है। तो इनकी अगर बात करें कि जाखड़ गोत्र के आपके क्या थे? जाखड़ गोत्रीय जाट थे। जाखड़ गोत्रीय आपके क्या हुआ करते थे? जाट थे। अर्थात एक बात यहाँ पर नोट लगा करके लिख सकता हूँ, नोट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है भाई, क्या है? बार बार, कि जाखड़ों के आपके क्या है प्यारे साथियों? जाखड़ों के कुल देवता है। जाखड़ों के कुल देवता जो है वो आपके कौन आ जाते हैं? तो जाखड़ों के कुल देवता प्यारे साथियों बिग्गा जी का नाम जो है आपके लिया जाता है। बिल्कुल, जाखड़ों के कुल देवता के रूप में आपके किसको जाना जाता है? तो जाखड़ों के कुल देवता के रूप में आपकी बिग्गा जी को जाना जाता है। वेरी गुड, ये वाली बातें तो आपको है क्लियर। अब देखो भाई, अपने बात करें, है ना, अपने बात करें इनके प्रमुख अभियान के ऊपर, या फिर इनको आपकी क्यों याद करते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात की यह, आपके गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं प्यारे मित्रों? गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में जो है वो आपके क्या है? जाने जाते हैं। अब गुरुजी गायों के रक्षक है, इसका मतलब इन्होंने गायों की रक्षा की। कहते हैं बिग्गा जी प्यारे साथियों एक बार अपने ससुराल, इनके ससुराल की बात करें तो ध्यान रखना भाई, इनका ससुराल जो है आपकी मालासर बीकानेर में आपके डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है। वहां पर ये अपने ससुराल गए हुए थे, और अपने ससुराल के अंदर जब गए तो वहां पर कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय था और जंगल में जा रहे थे, क्योंकि आजकल तो देखो घर में शौचालय वगैरह की व्यवस्था होगी, उस समय थी नहीं, तो सुबह सुबह जा रहे थे। और जब वापस आ रहे थे तब देखा कि ब्राह्मण जाति की कुछ महिलाएं जो है रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो बिग्गा जी सूरवीर थे साहब, और वो लंबी मूछें, हाथ में तलवार, भाई साहब सूरवीर। और इन्होंने पूछ लिया साहब क्या हुआ? तो ब्राह्मण जाति की महिलाओं ने वैसे तो इनसे कहा कि आप हमारे गांव के पावना हो, आप हमारे जवाई राजा हो, आपको क्या ही कष्ट दें, लेकिन राठ गोत्री मुसलमान जो है वो हमारी गायों को आपकी चोरी करके ले गए हैं। और इस बात को जब आपकी सुना तो एक सूरवीर का पहला दायित्व होता है साहब गायों की और महिलाओं की रक्षा करना। और बिग्गा जी जाखड़ प्यारे साथियों अपनी घोड़ी पर सवार होकर के उन राठ गोत्री मुसलमानों का पीछा करते हैं, और विक्रमी संवत सन 1398 के अंदर आपके राटेली जोहड़ा नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में कहते हैं कि बिग्गा जी ने गायों की रक्षा की और गायों को आजाद करवाया। लेकिन वही तेजा जी की भांति, जैसे तेजा जी का कान्या केरड़ा पीछे रह गया था, वैसे यहाँ पर भी कहते हैं कि एक बछड़ा पीछे रह गया था। उस बछड़े को जब छुड़ाने बिग्गा जी गए तो लड़ते हुए आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कहते हैं जिस स्थान पर आज इनकी पूजा होती है, वो रेडी नामक स्थान जो इनका जन्म स्थल है, वहां पर शीश की पूजा होती है। और बिग्गा गांव जो पड़ता है वहां पर इनकी धड़ की पूजा जो आपकी होती है। प्रमुख जो मंदिर है वो बिग्गा गांव डूंगरगढ़ तहसील जिला बीकानेर में रेडी के पास में पड़ता है। तो 14 अक्टूबर को इनका भव्य मेला जो आपके बढ़ता है। देखो यहां पर कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, यही लिखवा देता हूं ना बातें। देखो भाई, मैं यूं कहूं कि विक्रमी संवत 1398 में राठ के सामने ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए राटेली जोहड़ा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति को क्या हुई भाई? प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, इनके प्रमुख मंदिर,
नंबर 1 रीडी गांव, रीडी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर लिखना। यहां पर इनकी शीश की पूजा होती है। शीश की पूजा होती है। क्या होती है भाई? इनकी शीश की पूजा होती है। नंबर 2 बिग्गा गांव, वही डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर पड़ता है। यह इनका प्रमुख मंदिर है, यह मुख्य मंदिर है। और यहां पर जो मेला बढ़ता है प्यारे मित्रों, वो कब बढ़ता है? यहां पर मेला 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को प्यारे साथियों यहां पर भव्य मेले का आपके क्या होता है? आयोजन जो है वो आपके होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये कौन होगे? वीर बिगाजी जाखड़। नेक्स्ट एक और लोक देवता के ऊपर चर्चा करते हैं। रावल मलिनाथ जी की चर्चा करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? रावल मलिनाथ जी की। सूरा सूत केसर घोड़ी की जो हाँ रावल मलिनाथ जी। रावल मलिनाथ जी की बात करते हैं। रावल मलिनाथ जी प्यारे साथियों मालानी के धनी के रूप में आपके जाने जाते हैं। और रावल मलिनाथ जी की बात करें तो इन्हें सिंह पुरुष त्राता रक्षक और मारवाड़ में चेचक के बौद्ध रोग के निवारक के रूप में जाना जाता है। और ये रावल मलिनाथ जी प्यारे साथियों इन्हीं की स्मृति में आपके तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर भव्य पशु मेले का आपका आयोजन होता है। इनका जन्म आपके विक्रमी संवत 1415 या फिर ईस्वी सन में निकाले तो सन 1358 ईस्वी को आपके जो है जन्म जो है आपके मेवानगर बालोतरा के अंदर आपके इनका जन्म होता है। लेकिन प्यारे साथियों बात करें इनके पिताजी की तो रावल सलखा जी माता जीणा दे जो है जानी दे जो आपके जो आ जाती है वो इनकी माता श्री जो है वो आपके माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कानड़ देव जी इनके चाचा जी हुआ करते थे, है ना। राव चूड़ा जो है इनके आपके भतीजे हुआ करते थे। गुरु उगम सिंह जी भाटी, पत्नी रूपा दे, शिक्षा दीक्षा धारू मेघवाल से आपके लेते हैं। तो वो सारी बातें करते हैं। सबसे पहले जन्म विक्रमी संवत 1415 और ईस्वी सन में 1358 ईस्वी को इनका आपके क्या होता है? जन्म होता है। कहां पर होता है? तो ये भी जरूर ध्यान रखना, मेहवानगर बाड़मेर, सॉरी वर्तमान बालोतरा, यहां पर इनका जन्म होता है। पिताजी की बात करें तो रावल सलखा जी। माता की बात करें जानी दे या जानी दे। और बात करें इनके गुरुजी की उगम सिंह जी भाटी। पत्नी की बात करें आपके रूपा दे और हो रूपा बाई जमले पधारोनी। हाँ रूपा बाई जमले पधारोना। रूपा बाई जो है उनकी बात करें प्यारे साथियों, रूपा दे खुद रामदेव जी के अनन्य भक्त हुआ करती थी। उगम सिंह जी भाटी की शिष्या हुआ करती थी। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं यूं कहूं कि इन्होंने शिक्षा दीक्षा किससे ग्रहण की? शिक्षा दीक्षा जो है प्यारे साथियों वो आपके धारू मेघवाल से। धारू मेघवाल के घर पे जमारे का जागरण का आयोजन हुआ था और उस समय रूपाबाई जो है वो आपके रावल मलिनाथ जी की जो पत्नी थी वो इस जमारे के अंदर शामिल होने के लिए चली जाती है। और इधर से रावल मलिनाथ जी भयंकर गुस्से में होते हैं। लेकिन
रूपाबाई जब हमारे से जागरण से वापस लौटती है तो वो अपने थाल के अंदर नाना प्रकार के बाग बगीचे जब दिखाती है तो राहुल मलिनाथ जी उससे बहुत प्रभावित होते हैं और भक्ति को मार्ग को अपनाते हैं और धारू मेघवाल से शिक्षा दीक्षा जो आपके ग्रहण करते हैं। पता ना आपको राहुल मलिनाथ जी? हाँ बिल्कुल, ये वही राहुल मलिनाथ जी हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं यूँ बात करूँ कि चाचा जो है इनके, वो आपके कौन थे? कानड़ देव हुआ करते थे। ऐसे ही आपसे पूछा जाए इनके भतीजे जो हैं वो आपके रावचूड़ा, मारवाड़ के शासक रावचूड़ा जो है वो इनके भतीजे थे। राहुल मलिनाथ जी के एक पुत्र भी हुआ करते थे जिनका नाम था जगमाल। क्या नाम था भाई? जगमाल नाम का जो है वो इनका पुत्र था। हाँ, भेलो मारो रे मोबी दी करो रे दूजो हसला वालो घोड़ो जी। हाँ, कि पहलो तो मारो जी थारो मोबी दीकरो और दूजो हंसला वालो घोड़ो और तीजी उस पत्नी की बात की जिस पत्नी के साथ ज्यादा मलिनाथ जी का आपके लगाव था, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है क्या? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखने। इसके अलावा यह आपके क्या थे भाई? मेहवा नगर के आपके क्या थे भाई? मेहवा नगर के आपके क्या थे? मेहवा नगर के शासक जो है वो आपके बने थे। क्या बने थे? शासके बने थे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है गुरुजी, ये बातें तो हम अच्छे से क्या रख लेंगे? ध्यान रख लेंगे। अब देखो भाई, मल्लीनाथ जी के उपनाम, ये विशेष कुछ बातें आपकी आ जाती है। देखिए मल्लीनाथ जी के उपनाम की बात करते हैं, है ना। मल्लीनाथ जी के उपनामों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाँ, मल्लीनाथ जी के उपनाम, उपनामों के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या क्या नाम से आपके इनको और जाना जा सकता है? तो एक बात तो मैंने आपको बताई कि इन्हें आपके क्या कहा जाता है। इन्हें आपकी मारवाड़ में, है ना, मारवाड़ में चेचक व बोधरी रोग के निवारक, बोधरी रोग के निवारक कहा जाता है। इन्हें आपकी मालानी का धनी कहा जाता है। मालानी के धनी इनको कहा जाता है। इन्हें आपके, मैंने कहा, सिंह पुरुष कहा जाता है। सिंह पुरुष कहा जाता है। इन्हें त्राता कहा जाता है। त्राता का मतलब होता है आपके क्या? रक्षक। त्राता का मतलब आपके क्या होता है? रक्षक जो है वो आपके होता है। तो त्राता या रक्षक इनको आपके कहा जाता है। ये बातें भी आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा हम बात करें, है ना, भविष्य दृष्टा इनको आपके कहा जाता है। यानी चमत्कारी पुरुष इनको कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा जाता है भाई? इन्हें आपकी भविष्य दृष्टा कहा जाता है। यस, भविष्य दृष्टा की बात करें तो भविष्य दृष्टता इनको आपके कहा जाता है। इनको आपके क्या कहा जाता है? चमत्कारी पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमत्कारी पुरुष भी आपके कहा जाता है। तो ये सारे नाम जो है वो आपके किसके आ जाते हैं? तो भाई ये सारे नाम आपके आ जाते हैं राहुल मलिनाथ जी के। ठीक है, चलो अब राहुल मलिनाथ जी की कुछ और बातें करें। ठीक है क्या? कुछ और बातें करें। कुछ और बातें करें। क्या बातें करनी है गुरुजी? देखो, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। देखिए, बात करते हैं सन 1378 ईस्वी की। सन 1378 ईस्वी में आपके दिल्ली का सुल्तान था आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो उधर से आपके क्या कर रहा था भाई? वो आपके राहुल मलिनाथ जी को धमकियां भेज रहा था, धमकी भरे संदेश भेज रहा था। क्या धमकी भरे संदेश भेज रहा था गुरुजी? कि भाई मारवाड़ के अंदर आपके खिराज और आपके जजिया कर जो आपके क्या किए जाए? वसूल किए जाए। खिराज जो है पैर साथियों आपके मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर होता था और जजिया कर आपके हिंदुओं से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर हुआ करता था। और इस प्रकार के धार्मिक कर वसूल करने के लिए आपके जो लगातार प्रेशर बना रहा था। लेकिन राहुल मलिनाथ जी ने अपने राज्य के अंदर हिंदू और मुसलमानों से ना तो जजिया और ना ही खिराज कर वसूल किए। दोनों ही कर जब आपके वसूल नहीं किए तो ये बात थोड़ी सी, मैं यूँ कहूँ कि फिरोज शाह तुगलक को अच्छी नहीं लगी। और हुआ ये कि फिरोज शाह तुगलक और मालवा के निजामुद्दीन साहब
और दोनों ने प्यारे साथियों आपकी 13 टुकड़ियों सहित आपके 13 टुकड़ियों की संयुक्त सेना लेकर के आपके मलिनाथ जी पर आक्रमण कर दिया। और कहते हैं इससे आक्रमण के समय रावल मलिनाथ जी और रावल मलिनाथ जी के पुत्र जगमाल ने दोनों ने मिलकर के प्यारे साथियों फिरोज शाह तुगलक और मालवा के निजामुद्दीन की सेना को आपके तितर बितर कर दिया। हर जगह जहां पर भी देखें जगमाल 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 दिखाई दे रहा था। हर एक सैनिक जगमाल का रूप दिखाई दे रहा था और वो जगमाल मलिनाथ जी के रूप में। इसलिए कहावत भी है कि तेरा तुंगा भांगिया रे माले सलखानी, है कि तेरा तुंगा भांगिया रे माले सलखानी। तो आप कह सकते हो कि मारवाड़ में खिराज वे जजिया कर न वसूलने के कारण 1378 ईस्वी में 1378 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक व मालवा के निजामुद्दीन ने मलिनाथ जी पर आक्रमण कर दिया। मलिनाथ जी पर आक्रमण किया। जिसमें मलिनाथ जी विजय रहे। ठीक है सर। इसके अलावा इसी के बाद एक कहावत इनके ऊपर आपके प्रश्न में आई, है ना। एक मिनट, मैं यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा चेंज करूंगा। मारवाड़ में खिराज व जजिया करने वसूलने के कारण 1378 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक व मालवा के निजामुद्दीन ने मलिनाथ जी पर यहां से देखो भाई, थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं इसमें। निजामुद्दीन ने 13 संयुक्त टुकड़ियों के साथ 12:30 बजे तक 13 संयुक्त टुकड़ियों के साथ, है ना, 13 संयुक्त टुकड़ियों के साथ मलिनाथ जी पर आक्रमण कर दिया। मलिनाथ जी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मलिनाथ जी आपकी क्या रहे, जिसमें मलिनाथ जी विजय रहे। मलिनाथ जी क्या रहे? मलिनाथ जी विजय रहे। ठीक है, ओके। इसी के रूप में आपके एक कहावत प्रचलित हुई, और वो कहावत क्या है? तेरा तुंगा भांगिया रे माले सलखानी, यानी 13 तुंगा भांगिया रे माले सलखानी, यानी टोटल 13 संयुक्त टुकड़ियों को आपकी क्या कर दिया था? 13 संयुक्त टुकड़ियों को आपके पराजित कर डाला। किसने? मलिनाथ जी ने। तो ये आपकी बहुत अहम बात जो है यहाँ से आपकी निकल करके आई है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, हम बात करें 1394 की बात करें तो 1394 में मलिनाथ जी ने रावचोंडा को मंडोर
मंडोर जीतने में, है ना, मंडोर जीतने में सहायता की। आपको पता होगा मेहाजी मंगलिया का हमने नाम पहले सुना था, और मेहाजी मंगलिया के आशीर्वाद से राव चुंडा मंडोर पर आपके फतेह प्राप्त करता है। बिल्कुल उसी फतेह की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उस समय राहुल मलिनाथ जी ने आपके जो किसका साथ दिया था, तो राहुल मलिनाथ जी ने बिल्कुल साथ दिया था किसका, राव चुंडा का। ठीक है क्या। 1399 ईस्वी में मलिनाथ जी ने जो मारवाड़ में सभी संतों को बुला करके क्या एक संत सम्मेलन का आयोजन भी करवाया था, तो ये भी ध्यान रखना। 1399 ईस्वी में मलिनाथ जी ने मारवाड़ में सभी संतों को बुलाकर, मारवाड़ के सभी संतों को बुलाकर एक संत सम्मेलन का आयोजन करवाया। एक संत सम्मेलन का क्या करवाया, संत सम्मेलन का आयोजन करवाया। और इसी संत सम्मेलन के समय एक खास बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है गुरुजी? ध्यान रखना, 1399 में चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आपके मलिनाथ जी कुंडा पंथ की स्थापना करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1399 ईस्वी में चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ की क्या की थी, स्थापना की। और इसी दिन आपकी मलिनाथ जी की क्या हो जाती है प्यारे साथियों, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, इसी दिन मलिनाथ जी की मृत्यु हो जाती है। मलिनाथ जी की मृत्यु हुई, यानी इसी दिन आपके मलिनाथ जी क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक खास बात जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक खास बात आपको ध्यान रखनी है। रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे गुरुजी। अब मलिनाथ जी की स्मृति के अंदर प्यारे मलिनाथ पशु मेला भरता है, उसकी बात करते हैं। मलिनाथ जी की स्मृति में मारवाड़ के अंदर प्यारे एक बहुत बड़े पशु मेले का आयोजन आपके जो है वो आपके होता है, उसकी बात करते हैं। तो आप यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, मलिनाथ पशु मेला। कौन सा पशु मेला देखने वाले हैं? मलिनाथ पशु मेला। हाँ भाई, मलिनाथ पशु मेला। मलिनाथ पशु मेला कहां पर बढ़ता है? तो गुरुजी ये मेला बढ़ता है तिलवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा कहां पर पड़ता है गुरुजी? बालोतरा के अंदर। तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर जो है आपके मलिनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है। यहीं पर मलिनाथ जी का भव्य मंदिर है। मलिनाथ जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। और ये जो मेला बढ़ता है, ये मेला कब बढ़ता है? तो ये चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी तक जो है वो आपके क्या बढ़ता है, इस भव्य मेले का आपके क्या होता है, आयोजन होता है। अब खास बात कि ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। पशु मेला माना जाता है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, किसके काल से शुरू होता है? तो ध्यान रखना भाई, यह मेला मोटा राजा उदय सिंह के काल से प्रारंभ हुआ।
मोटा राजा उदय सिंह के काल से प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ माना जाता है। इस मेले की शुरुआत किसके काल से हुई? मोटा राजा उदय सिंह के काल से हुई। ध्यान रखना, यह जो मेला है यह प्यारे साथियों कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है? लूणी नदी के किनारे, है ना। लूणी नदी के किनारे जो है आपकी कौन सा मेला बढ़ता है? तो लूणी नदी के किनारे रावल मलिनाथ जी का ये जो आपकी मेला है ये प्यारे साथियों आपके बढ़ता है। ठीक है, ये तो हुई प्यारे साथियों कुछ महत्वपूर्ण आपके काम की बातें। अब देखो, इस मेले की अगर बात कर ही रहे तो आपसे ये ध्यान रखना है कि भाई इस मेले के अंदर थारपारकर और कांकरेज नस्ल के जो पशु है ना उनका सर्वाधिक जो है आपके क्या होता है प्यारे साथियों? क्रय विक्रय जो है वो आपके किया जाता है। ठीक है क्या? हाँ, थारपारकर व कांकरेज नस्ल के पशुओं का आपके क्या होता है? सर्वाधिक जो है क्रय विक्रय यहाँ पर आपके किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान रखना, इस मेले में थारपारकर वे कांकरेज नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक आपके क्या होता है? सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। ठीक है क्या? सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो गुरुजी एक बात और बता देते हैं मन, छोटी सी, बिल्कुल देखो बताने में बैठा मैं तो काई बता दो गुरुजी, बताने इया छे, काई बतानो छे। देखो क्या बताना है आपको पता होगा, रानी रूपा दे, रानी रूपा दे, इनकी बात करें, इनका मंदिर कहां पर है? मालाजाल क्षेत्र बाड़मेर, बाड़मेर मंदिर है और इन्हें बरसात की देवी कहा जाता है। इन्हें बरसात की क्या कहा जाता है? देवी कहा जाता है। अब आपके मन में ये विचार उठना चाहिए, गुरुजी रानी रूपादे कौन है? तो रानी रूपादे रावल मलिनाथ जी की पत्नी है साहब, है ना। रावल मलिनाथ जी की पत्नी जो रानी रूपादे है उनकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो गुरुजी ये तो बातें हमें पता है, चलो पता है तो फिर प्यारे साथियों अपने आगे बात करें एक और लोक देवता तल्लीनाथ जी, है ना। तल्लीनाथ जी की बात करेंगे। चलो भाई अगले लोक देवता की ओर चर्चा करते हैं, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी की बात करते हैं। कौन है तल्लीनाथ जी? तल्लीनाथ जी प्यारे साथियों इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ हुआ करता था। सन 1544 ईस्वी और विक्रमी संवत 1601 यानी जिसमें कल्ला जी राठौड़ का जन्म हुआ, सेम उसी टाइम शेरगढ़ ठिकाने के अंदर इनका आपके तल्लीनाथ जी का जन्म होता है। और शेरगढ़ ठिकाने के अंदर विरमदेव राठौड़ के पुत्र हुआ करते थे। इनके गुरुजी जालंधर नाथ जी हुआ करते। जालंधर नाथ जी जो कि आपके सीरे मंदिर के आपके जो संस्थापक है, सीरे मंदिर के अंदर आपके जो पीठाधीश्वर हुआ करते थे, उन्हीं जालंधर नाथ जी की बात कर रहा हूं। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी लोक देवता रहे। और इनकी बात करें प्यारे साथियों तो ये राजस्थान के वो पहले लोक देवता है जो प्रकृति प्रेमी लोक देवता है। आप कहेंगे तो सर जाम्बो जी कौन हुए? जाम्बो जी भी तो हुए गुरु जी। हाँ हुए ना। तो वो जाम्बो जी महाराज की बात करें प्यारे साथियों तो जाम्बो जी प्रकृति प्रेमी लोक संत है, ना कि लोक देवता। ये बात आपको ध्यान रखना है। पांचोटा पंचमुखी पहाड़ी जालोर के अंदर आपके तल्लीनाथ जी का जो भव्य मंदिर आपके बना हुआ है। हम एक एक करके बात करेंगे, है ना।
एक एक करके आपकी बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म। इनका जन्म प्यारे साथियों विक्रमी संवत 1601 और ईस्वी सन में आपके 1544 ईस्वी को आपके इनका जो है जन्म होता है। कहाँ पर होता है? स्थल की बात करें तो सैरगढ़ ठिकाना, सैरगढ़ ठिकाना जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है? जो दाना सरी के सोर शहर में है ना, जोधपुर के अंदर। पिता की बात करें विरमदेव राठौड़, विरमदेव राठौड़। गुरु की बात करें तो गुरु जालंधर नाथ जी, जालंधर नाथ जी। बात करें इनके बचपन का नाम क्या था या इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका गांगदेव राठौड़। और सैरगढ़ के शासक हुआ करते थे। शासक थे साहब। सैरगढ़ बोले तो आप सब समझ गए होंगे, ठिकाना था, जागीरदार थे। राजस्थान के प्रथम प्रकृति प्रेमी लोक देवता। नोट लगा करके एक बात लिखनी है। क्या लिखें गुरुजी नोट लगा करके? जाम्बोजी प्रकृति प्रेमी लोक संत है। हाँ, लोक संत है। जाम्बोजी प्रकृति प्रेमी क्या है? आपके लोक संत है, ना कि लोके देवता। लोक देवता कौन है? लोक देवता है प्यारे साथियों आपके कौन से? तलीनाथ जी। अब तलीनाथ जी की बात करें, एक दो बातें और करते हैं गुरुजी। क्या बातें करेंगे? पूछा जाए आपसे इनका जो भव्य मंदिर आपके आता है वो कहां पर आता है? पांचोटा के अंदर पड़ता है। और पांचोटा कहां पर आ जाता है प्यारे साथियों? पांचोटा पड़ता है प्यारे मित्रों जालोर के अंदर। और यहां पर आपकी एक पहाड़ी पड़ती है, पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी पड़ती है भाई? पंचमुखी पहाड़ी आपकी पड़ती है। और खास बात ध्यान रखना, ये बात आपकी विशेष नोट लगा लेना। नोट, इनके मंदिर के आसपास, इनके मंदिर के आसपास आसपास पेड़ पौधे, पेड़ पौधे स्थित है। इनके मंदिर के आसपास ये लिखो भाई, है ना, आसपास ओरण, ओरण बनी है। ठीक है, अब ओरण क्या होती है ये बात आपको नोट लगा करके लिख लेनी है। ओरण क्या है? ओरण क्या होती है भाई? ओरण ऐसा क्षेत्र, है ना, ऐसा क्षेत्र, क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे काटे नहीं जाते हैं। पेड़ पौधे काटे नहीं जाते हैं। ठीक है क्या? जहां पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं वो कौन सा क्षेत्र है? वो ओरण क्षेत्र कहलाता है। तो ये अपने कौन से आ जाएंगे भाई? तल्लीनाथ जी की अपने बात करेंगे। ठीक है, ये अपने किसकी बात करेंगे? तल्लीनाथ जी की। हाँ भाई, आगे बात करें। आगे देखिएगा, हम बात करें तल्लीनाथ जी के ऊपर तो
हाँ भाई, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे और अपने एक लोक देवता की ओर आगे बढ़े। प्यारे मित्रों, ध्यान देने वाली बात है, हम अगले जो लोक देवता के रूप में चर्चा करेंगे वो हमारे लोक देवता है प्यारे मित्रों हरिराम जी। देखो हरिराम जी की बात करें, हरिराम जी के ऊपर भी कई बार एग्जाम में आपके जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुरुजी क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन भी आप ध्यान रख लेना भाई, है ना। हरिराम जी की बात करें, क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना। हरिराम जी, हरिराम जी जो है यहां से क्वेश्चन, पहली बात तो क्या पूछा जाए कि इनका आपसे पूछा जाएगा क्या भव्य मंदिर जो है वो आपके कहां पर बना हुआ है, इनका मंदिर जो है वो आपके कहां पर बना हुआ है। तो इनका मंदिर आपको ध्यान रखना भाई कहां पर है, जोरडा के अंदर है ना। जोरडा आपके कहां पर पड़ेगा, जोरडा पड़ता है प्यारे साथियों आपके नागौर के अंदर, ठीक है क्या, जोरडा नागौर के अंदर आपके इनका मंदिर है। लेकिन कुछ प्यारे मित्रों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जन्म वगैरह से लेकर के, तो जन्म भी आप याद रख लेना भाई। जन्म अगर पूछा जाए तो विक्रमी संवत आपके कब, विक्रमी संवत 1959 और ईस्वी सन में 1902 ईस्वी, यानी बहुत पहले की बातें नहीं है, लगभग आज से 100-120 साल पहले की बातें कर रहे हैं, ज्यादा पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके इनका जन्म जो है आपके होता है जोरडा नागौर के अंदर। कहां पर होता है भाई इनका जन्म स्थल, आपके कौन सा जाता है, जन्म स्थल भी आपके जोरडा नागौर ही आपके पड़ता है ना, जोरडा नागौर ही आपके पड़ता है। पूछा जाए इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था भाई राम नारायण जी। बताओ क्या नाम था, राम नारायण जी। और माता का नाम था चांदनी देवी। बताओ क्या नाम था भाई, पिता का नाम था राम नारायण जी। राम नारायण जी जो है वो राम नारायण जी पिता का नाम था। पूछा जाए माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था चांदनी देवी। बताओ क्या नाम था भाई, चांदनी देवी जो है वो आपके इनके माताजी का नाम था। पूछा जाए इनके गुरुजी का नाम क्या था, तो इनके गुरुजी का नाम था भूरा राम जी। बताओ क्या नाम था भाई, भूरा राम जी जो है वो आपके इनके गुरुजी का नाम था। अब देखो हरिराम जी की बातें करें गुरुजी, क्या बातें विशेष रह जाएगी, यहां से कुछ बातें विशेष ये है कि इन्होंने जो है ना आपकी कितने प्रकार के नियमों का पालन किया था, इन्होंने टोटल 84 प्रकार के नियमों का जो है आपके क्या किया, पालन किया। और यह खास बात यह कि इनका जो मंदिर है जोरडा के अंदर, इस मंदिर के अंदर जो आपकी मंदिर जो बना हुआ है वो सांप की बम्बी पर, यानी सांप के बिल के ऊपर आपके मंदिर बना हुआ है, कि इसीलिए आपके भजनों में भी कहा जाता है कि सांप पर ही बम्बी पर डेरो दे दियो हरिराम जी। तो इनके मंदिर में सांप के बिल की और आपके बाबा के चरण चिन्ह यानी पद चिन्हों की आपकी क्या की जाती है, पूजा जो है आपके की जाती है। तो ये भी विशेष बात है कि एक बात तो ध्यान रखना, इन्होंने कितने, इन्होंने 84 प्रकार के नियमों का पालन किया। इन्होंने 84 प्रकार के नियमों का क्या किया, 84 प्रकार के नियमों का आपके पालन किया था, ठीक है। नियमों का क्या किया है, नियमों का पालन जो है वो आपके किया है, नियमों का पालन किया। अब खास बात मैंने कहा कि इनका जो मंदिर है, इस मंदिर में ध्यान रखना, इस मंदिर के अंदर आपके क्या होता है, इस मंदिर में बाबा के चरण चिन्ह है ना, बाबा के चरण चिन्ह वह आपके सांप की बम्बी, किसकी भाई, सांप की बम्बी की आपकी पूजा की जाती है। सांप की बम्बी यानी आपकी किसकी बात कर रहा हूं, बिल की बात कर रहा हूं, ठीक है। बिल की जो है आपकी पूजा होती है, ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, ठीक है, बिल की पूजा होती है। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि प्यारे साथियों खास बात ध्यान रखना, जहरीले जीवों के दंश है ना, जहरीले जीवों के दंश है ना, के दंश का इलाज जो है, इलाज यहाँ पर मंत्रोच्चारण के माध्यम से होता है। यहाँ पर किस माध्यम से होता है, मंत्रोच्चारण के माध्यम से होता है, मंत्रोच्चारण के माध्यम से होता है। कहां पर होता है, तो ये हरिराम जी के मंदिर में है ना, मंत्रोच्चारण के माध्यम से होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है कि हरिराम जी के जो मंत्र है वो आपके क्या कहलाते हैं भाई, हरिराम जी के जो मंत्र है, हरिराम जी के मंत्र आपके क्या कहलाते हैं, तो इनके मंत्र कहलाते हैं प्यारे साथियों कांटा है ना, कांटा लगा वो वाला कांटा। इसके अलावा देखो खास बात क्या कि इनका मेला जो बरता है वो आपके कब बरता है, मेला प्यारे साथियों एक तो भाद्रपद मास में बरता है, भाद्रपद और श्रावण है ना, सावन बरस से भादवो बरसो, दोनों ही महीनों में आपकी प्यारे साथियों कब बरता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी को आपके मेला बरता है। अधिकतम आप चौथ कह सकते हो, ठीक है ना, सावन और आपके भादवा की शुक्ल पक्ष की चौथ और पंचमी को यहाँ पर क्या बरता है, भव्य मेला जो है वो आपके बरता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो एक और लोक देवता प्यारे साथियों, एक और बड़े महत्वपूर्ण लोक देवता जिनको अपने कहते हैं भूरिया बाबा। कौन से बाबा कहते हैं भाई, भूरिया बाबा की बात करेंगे, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी की बात करेंगे भाई। ये लो, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी की बात करते हैं। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी जो है ना, उनकी बात करते हैं।
ये लो हेडिंग डालो, भूरिया बाबा व गौतमेश्वर जी, भूरिया बाबा या आपके गौतमेश्वर जी, और इनकी बात करेंगे। सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह कि प्यारे साथियों, इन्हें मीणा जनजाति के आपके क्या कहा जाता है, आराध्य लोक देवता। और मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की क्या नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते। तो खास बात यह ध्यान रखना कि मीणा जनजाति के, है ना, मीणा जनजाति के आराध्य लोक देवता है, आराध्य लोक देवता है, ये आपको ध्यान रखना है, आराध्य लोक देवता है। ठीक है, अगले ध्यान रखना, गोडवाड़ के मीणा, है ना, गोडवाड़ के मीणा, मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनकी क्या नहीं खाते भाई, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, झूठी कसम आपके नहीं खाते, ये खास बात है, झूठी कसम नहीं खाते। दूसरे प्यारे साथियों, इनके राजस्थान में 2 प्रमुख मंदिर हैं, है ना भाई, राजस्थान में आपके कितने 2 प्रमुख आपके इनके मंदिर आ जाते हैं। 2 प्रमुख मंदिर कौन कौन से गुरुजी? नंबर एक प्यारे साथियों आपके अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर आपके आ जाता है। कहां पर आ जाता है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर आपके आ जाता है। अच्छा, अरनोद प्रतापगढ़। और नंबर 2 आपके कौन सा आ जाता है प्यारे साथियों? शिवगंज, है ना, शिवगंज पौंसलिया सिरोही के अंदर आपके आ जाता है। शिवगंज पौंसलिया सिरोही के अंदर जो आपके पड़ता है, इसकी बात करते हैं भाई। शिवगंज पौंसलिया सिरोही के अंदर प्यारे साथियों इनका मंदिर आपके आ जाता है। अब देखिएगा, अपने बात करें प्यारे साथियों, है ना, अपने पहले मंदिर की बात करें, अरनोद वाले की बात करें। हर पहले में अपने पहले मंदिर की बात करें अरनोद। देखो नंबर 1 अपने बात करें किसकी प्यारे मित्रों? अरनोद वाले की बात करें। नंबर 1 अरनोद। अरनोद की बात करें तो अरनोद कहां पर पड़ता है गुरुजी? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। ठीक है, अरनोद प्रतापगढ़। यहाँ की खास बात करें तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी मीणाओं का लखी मेला भरता है। क्या भरता है भाई? मीणाओं का आपके क्या भरता है? मीणाओं का आपके लखी मेला जो है वो आपके भरता है। मीणाओं का क्या भरता है? लखी मेला भरता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, गुरुजी मीणाओं का लखी मेला भरता है, भरता कब है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो मेला है वो आपके प्यारे साथियों वैसे तो आपके वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, है ना, वैशाख शुक्ल पक्ष की आपके एकादशी टू आपके कब तक चलता है? ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक आपके चलता है। जबकि आपकी मुख्य मेला जो है आपके किस दिन भरता है? तो मुख्य प्यारे साथियों वैशाख पूर्णिमा को आपकी मेला भरता है। कब भरता है भाई? वैशाख पूर्णिमा को आपके जो है ये मेला आपके भरता है। अब देखिएगा एक बात और, दूसरा जो आपके प्रमुख है, दूसरा जो प्रमुख आपके मेला आ रहा है, दूसरा प्यारे साथियों आपके कौन सा आ रहा है? शिवगंज पौंसलिया, है ना, ये शिवगंज पौंसलिया की बात करें, शिवगंज पौंसलिया जो आपके आ रहा है प्यारे साथियों, शिवगंज पौंसलिया ये आपके वैसे तो कहां पर है? सिरोही के अंदर आता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या भाई? नान रेलवे स्टेशन, कौन सा? नान रेलवे स्टेशन जो पाली है, स्टेशन पाली, स्टेशन पाली से आपके क्या भाई? पाली से आपके 10 मील दूर पर है ना, 10 मील दूरी पर है। क्योंकि आपके, है ना, दूरी पर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नान रेलवे स्टेशन पाली से 10 मील की दूरी पर आपके जो है ऑप्शन देख करके पूछ लिया है, इसलिए हो सकता है फिर से आपको यहां पर गुमराह करने की कोशिश कर सकता है एग्जामिनर। अब यहां पर प्यारे साथियों आपकी एक खास बात ध्यान रखना, इस मंदिर में आपके वर्दीधारी पुलिसकर्मी, है ना, वर्दीधारी आपके पुलिसकर्मी का प्रवेश आपके क्या प्यारे साथियों, है ना, पुलिसकर्मी का प्रवेश वर्जित है ना, पुलिसकर्मी का क्या है भाई? प्रवेश वर्जित है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर वर्दीधारी व्यक्ति जो है वो आपके प्रवेश नहीं कर सकता इस मंदिर में। अगली खास बात ध्यान रखिएगा, क्या भाई? यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए मेला, तो मेला वही प्यारे साथियों आपके वैशाख पूर्णिमा को ही आता है वैसे तो, है ना, वैशाख पूर्णिमा को ही आपके आता है। लेकिन देखो यहाँ पर डेट भी इंपॉर्टेंट है। क्या गुरुजी? 13, 14 और आपके 15 अप्रैल को जो है यहाँ पर आपके मेला भरता है। ठीक है, 13, 14, 15 अप्रैल को यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रख लोगे ना? बिल्कुल भाई, ध्यान रख लेंगे गुरुजी। ओके, बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। तो एक बात और देखो, और आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना कि ये है ना, यह आपके कहां पर है? यह सूकड़ी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे है। सूकड़ी नदी के किनारे, और सूकड़ी नदी के किनारे है तो एक बात और ध्यान रखना,
मीणा जनजाति के लोग जो है इस सूकड़ी नदी के अंदर अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते हैं, विसर्जन। और इस सूकड़ी नदी को गंगा पातित या गंगा नदी की पावनी नदी कहा जाता है। पावना नहीं, पावनी, है ना, पावनी नहीं है, पावना नहीं है भाई, पावनी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगले देखो एक और महत्वपूर्ण लोक देवता की ओर बात करते हैं प्यारे साथियों। अब एक दो लोक देवता बच्चे तो फटाफट कर ही लेते हैं, है ना, पीछे क्या ही छोड़ना किसी बात को। देखो एक और लोक देवता, गुरुजी कौन से लोक देवता बच गए, देखो एक लोक देवता और आपको पढ़ा देता हूं, कौन से, इल्लो जी। नाम तो सुना ही होगा इल्लो जी का, गुरुजी कैसे नहीं सुना, नाम तो 100% सुन रखा है हमने तो। हाँ चलो भाई, सुन रखा है तो फिर आ जाओ, अच्छी बात है। ये लो अपने बात करते हैं किसकी भाई, इल्लो जी की बात करते हैं प्यारे साथियों। इल्लो जी जो है वो आप सब जानते होंगे, इल्लो जी कुंवारों के देवता कहलाते हैं, मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता है। और अगर भाई साहब आपको लुगाई नहीं मिल रही है ना, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो कुछ नहीं, आज से ही अपने एक पूजा स्टार्ट कर दो कि ओम जय इल्लो जी महाराज थे माने लुगाई देवो, अरे मैं थाने निवर्ण करा, है ना, लुगाई पक्की 100%, ब्याह पक्का है। इल्लो जी महाराज की पूजा आपकी शुरू कर देनी है। इल्लो जी महाराज को प्यारे साथियों कुंवारों के लोक देवता कहा जाता है। बांझ को पुत्र देने में सक्षम और कुंवारे को, है ना, अविवाहित को दुल्हन देने में सक्षम और नव विवाहित को प्यारे साथियों सुखद वैवाहिक जीवन देने में सक्षम लोक देवता, इन्हीं को आपकी माना जाता है। इनकी सर्वाधिक मान्यता जो है वो आपके जालोर, बालोतरा, बाड़मेर के अंदर आपके जो है वो आपके आ जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि इनकी सर्वाधिक मान्यता कहां पर है, इनकी सर्वाधिक मान्यता, तो इनकी सर्वाधिक मान्यता जो है प्यारे साथियों, इनकी सर्वाधिक मान्यता है आपकी कहां पर, इनकी सर्वाधिक मान्यता है बाड़मेर, है ना, बाड़मेर, बालोतरा, बालोतरा और फिर आपके कौन सा आ जाएगा, जालोर वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए भाई साहब इल्लो जी की सवारी, है ना, इल्लो जी की सवारी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इल्लो जी की सवारी जो है वो आपको ध्यान रखना है। इल्लो जी की सवारी प्यारे साथियों ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपकी बाड़मेर और जालोर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर और जालोर की आपकी प्रसिद्ध है। कब निकाली जाती है, होली के अवसर पर, है ना, होली पर, होली पर जो है इनकी सवारी आपकी निकाली जाती है, खास बात। इसके अलावा ध्यान रखना, इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता, इन्हें मारवाड़ में क्या कहा जाता है, इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, छेड़छाड़ के लोक देवता जो है वो आपके इनको कहा जाता है ना, छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है, खास बात। अगली एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँ, इल्लो जी ये ध्यान रखना, आपकी होलिका के मंगेतर थे। किसके थे भाई, होलिका के मंगेतर, होलिका के मंगेतर आपके हुआ करते थे। होलिका कौन है प्यारे साथियों, होलिका आप सबको पता है हिरण्याकश्यप की आपकी बहन है ना, हिरण्याकश्यप की आपके क्या है प्यारे साथियों, हिरण्याकश्यप की आपके क्या है, हिरण्याकश्यप की आपके सिस्टर है, बहन आपकी बहन थी, ठीक है क्या, बहन थी। और आपको पता है भक्त प्रहलाद की बुआ थी, भक्त प्रहलाद की क्या थी प्यारे साथियों, भक्त प्रहलाद की आपके प्रहलाद की बुआ जी थी, ठीक है क्या, हाँ बुआ थी, बुआ जी थी, ठीक है क्या, ओके गुरुजी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा आपको क्या बात ध्यान रखनी, ध्यान रखना, इल्लो जी, है ना, इल्लो जी कुंवारों को दुल्हन, नवविवाहितों को सुखद वैवाहिक जीवन तथा बांझ को संतान देने में सक्षम लोक देवता है। क्या भाई, सक्षम है लोक देवता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, नोट लगा करके लिख लेना, नोट, बांझ महिलाएं इल्लो जी की आराधना में, बांझ महिलाएं इल्लो जी की आराधना में इल्ला इल्ली नृत्य करती है, इल्ला इल्ली नृत्य करती है। क्यों करती है, संतान प्राप्ति के लिए जो है इल्ला इल्ली नृत्य जो है आपकी करती है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो अपने एक और लोक देवता के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब बस चैप्टर एंडिंग पर है, 5-1 मिनट का और चैप्टर बचा हुआ है ना। एक भूमिया जी की बात कर लेते हैं, एक आलम जी की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं भाई। देखो भूमिया जी, है ना, भूमिया जी देखो वैसे तो गांव गली आपके चौबारे में आपके क्या आते हैं, भूमिया जी आते हैं, खूब सारे भूमिया जी है राजस्थान के अंदर।
तो भूमियाओं की वैसे कोई कमी नहीं है ना, भूमियाओं की अपने यहाँ पर कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अपने जो प्रमुख आपके भूमिया जी है उनकी बात करेंगे। देखो भूमिया जी आपके गांव गांव गली गली आपके चौबारे चौबारे क्या भी अपने भूमिया जी बैठे हैं। लेकिन हम बात करें कि हमारे पास जो प्रमुख भूमिया जी है वो कौन कौन से हैं। जैसे देखो हरदीन भूमिया जी नागौर, नार भूमिया जी जयपुर, है ना, झुंझार भूमिया जी चूरू, है कि नहीं। वैसे ही आपके सूरजमल भूमिया जी दौसा, ऐसे ही लक्कड़ भूमिया जी जो है आपके जैसलमेर, है कि नहीं। तो ये कुछ भूमिया जी जो है प्यारे साथियों, उन्हें अपने बात करें। सबसे पहली बात कि इन्हें भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि रक्षक लोक देवता कहा जाता है। भूमि रक्षक लोक देवता जो है प्यारे साथियों, लोक देवता इनको कहा जाता है। एक बात यहीं पर आपके नोट लगा लेना, क्या लगाना है? भूमि रक्षक देवी। हाँ भाई, भूमि रक्षक देवी जो है प्यारे साथियों वो किसे कहा जाता है? भूमि रक्षक देवी जो है वो आपके कहा जाता है दुर्गा माता को। कौन सी माता को कहा जाता है प्यारे साथियों? दुर्गा माता को आपके कहा जाता है। अब देखो एक खास बात, क्या भाई आपसे पूछा जाए झुंझार भूमिया जी कहां पर है? हाँ भाई, झुंझार भूमिया जी, झुंझार भूमिया जी अगर आपसे पूछ ले तो झुंझार भूमिया जी का जो आपके, है ना, बात करें तो ये कहां के हैं? तो ये चूरू के आपके भूमिया जी। कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध भूमिया पढ़ेंगे भाई, सारे नहीं पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही आपसे पूछा जाए नार सिंह जी भूमिया कहां के हैं? नार सिंह भूमिया, नार सिंह भूमिया अगर पूछा जाए तो नाहरगढ़, आपको पता होगा प्यारे साथियों, सब जानते हो, है ना। नाहरगढ़ की बात करें जयपुर के अंदर आपके आज जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? जयपुर की अपनी बातें करते हैं, ठीक है। नार सिंह जी भूमिया जी आपके जयपुर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, नार सिंह जी भूमिया जी कहां पर आ जाते हैं भाई? जयपुर के अंदर आपके आते हैं, ठीक है, भूमिया जी, ठीक है। नार सिंह जी भूमिया जी कहां पर आते हैं भाई? जयपुर के अंदर। ऐसे ही पूछा जाए आपके लक्कड़ भूमिया जी कहां के आते हैं भाई? लक्कड़ भूमिया जी, तो लक्कड़ भूमिया जी आते हैं प्यारे साथियों आपके लक्कड़ भूमिया जी, है ना। लक्कड़ भूमिया जी कहां के? जैसलमेर की बात करते हैं प्यारे लाडलो, कहां की बात करते हैं? जैसलमेर की बात करते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि सूरजमल जी भूमिया कहां के हैं, है ना भाई? सूरजमल भूमिया, तो सूरजमल भूमिया जी जो है वो सूरजमल भूमिया जी आपके कहां के आ जाते हैं प्यारे साथियों? तो ये आपके आ जाते हैं सूरजमल भूमिया जी दौसा के। कहां के आ जाते हैं भाई? दौसा के आपके आ जाते हैं। और पूछे तो आपके हरदीन भूमिया पूछा जा सकते हैं। हरदीन भूमिया जी आपके कहां के आ जाते हैं? तो हरदीन भूमिया जी आते हैं प्यारे साथियों आपके नागौर के। कहां के आते हैं भाई? नागौर के आपके आज जाते हैं। तो ये कुछ भूमिया जी जो है आपके प्रमुख प्रमुख भूमिया जी आपको क्या रखने भाई? याद यहां से रखने हैं। अब देखो एक और छोटे से लोक देवता के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक और नाम आपको याद रखना है। कौन सा? जैसे मैं आपको बता ही दूं, एक और नाम जो है आपको लोक देवताओं में याद रखना है, वो किसका याद रखना है? आलम जी का। किसका? आलम जी का। क्योंकि पीछे छोड़ना ही क्या फिर, है ना। जब इतनी बातें कर ही ली तो अब थोड़ी सी और ही सही, है ना, और ही सही, थोड़ी सी और सही। देखो भाई थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। देखो थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। हम बात करें आलम जी की। किसकी करें भाई? आलम जी। आलम जी देखो आपको सबको पता होगा, इन आलम जी का आपसे कोई पूछ ले कि इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है प्यारे साथियों जेत मलोत राठौड़। क्या नाम है भाई? जेत मलोत राठौड़ जो है वो जेत मलोत राठौड़ आपके किसका नाम आ जाता है? इन्हीं का आपके आ जाता है, ठीक है। अब खास बात क्या है कि इनका जो मंदिर आपके आता है ना, इनका मंदिर आपके कहां पर आता है भाई? तो इनका मंदिर आता है आपके राड़धरा। कहां पर भाई? राड़धरा। राड़धरा जो आपके ढोंगी रेत का टीला आपके आता है। कौन सा? ढोंगी रेत का टीला। ढोंगी रेत का टीला जो है वो आपके यहां पर आ जाता है, ढोंगी रेत का टीला। और ये कहां पर है? तो ये गुडा मलानी, है ना, गुडा मलानी बाड़मेर की बात करें तो वहां पर प्यारे साथियों आपके इनका ये मंदिर पड़ जाता है, ठीक है। और यहीं पर एक बात आपको नोट करके लिखनी है। क्या नोट करके लिखनी है? नोट करके लिखो भाई, है ना। ये बात आपको यहां पर नोट करके लिखनी है। क्या क्या नोट करना है? यहां पर यह बात नोट करनी है कि यहां पर आपके घोड़ी प्रजनन केंद्र भी स्थित है। क्या भाई? घोड़ी प्रजनन केंद्र जो है वो घोड़ी प्रजनन केंद्र स्थित है। तो ये सारी बातें आपको किसके बारे में? आलम जी। आलम जी का मूल नाम याद रखना, जेतमलोत राठौड़ आपके आ जाता है, घोड़ी प्रजनन केंद्र है, और ये आपकी बाड़मेर के अंदर इनका क्या है? भव्य मंदिर है। बस एक लास्ट पॉइंट, क्या गुरुजी? इनका मेला बस याद रख लेना। मेला कब भरता है? भादवा की, अरे भाद्रपद मास की आपके शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, है ना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के भादेवारी दूजे चाननी भाबो राम देह आवे है ना। भादवा की दूज को वैसे आपके रामदेव बाबा का
रामसा पीर का आपके जन्म होता है, अवतरण होता है, वो भी आप जानते होंगे। तो प्यारे साथियों, ये लोक देवता चैप्टर जो है यहाँ पर अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हालांकि आज हम थोड़े से फास्ट चले, क्योंकि ये चैप्टर प्यारे साथियों एंडिंग पर था और समाप्त करना भी जरूरी था, इसलिए हम जो है आपके क्या इस चैप्टर को थोड़ा सा खींच करके लेके चले। चलो तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और नेक्स्ट, एक और शानदार, एक और जानदार सेशन में, अगले चैप्टर लोक देवी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा खमा।